हेलो स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ का फोर्थ चैप्टर बिपिन बाबूज लैप्स ऑफ मेमोरी, इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं आज। बिपिन बाबूज कार वाज सेफली पार्क्ड इन बारटेम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की कार सुरक्षित रूप से बायट्रेम स्ट्रीट हाउस है, बायट्रेम स्ट्रीट में एक लाइट हाउस सिनेमा के पास में रुक जाती है, वहाँ पर पार्क की जाती है उसको। तो ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। जैसे ही वो कार में बैठते हैं वो ड्राइवर से बोलते हैं, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा। गंगा के किनारे किनारे ड्राइव करना है, कार को गंगा के किनारे किनारे चलाना है। विल यू सीताराम, क्या सीताराम तुम ऐसा करोगे? ड्राइव अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेट हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। और उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रैंड रोड पे ही आपको कार ड्राइव करनी है। उस समय पर बिपिन बाबू को बड़ा पछतावा हो रहा था कि उन्होंने इंट्रूडर, जो विचित्र आदमी था, जो उनको देख रहा था, उनकी बात पर आखिर उन्होंने इतना अटेंशन क्यों दिया, इतना ध्यान क्यों दिया। He had never been to रांची, no question about it। वह कभी रांची नहीं गए, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता इस बात का कि वो कभी रांची गए थे। इट वॉज इनकन्वेंसिएबल डेट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ये विश्वास करने योग्य नहीं है कि वो उस चीज़ को भूल गए हो, उस घटना को भूल गए हो जो 6 साल या 7 साल पहले घटित हुई हो। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड। वह उनकी मेमोरी अच्छी थी और इस समय पर बिपिन बाबू का जो सिर था वो घूमने लग गया। Was he losing his mind? But how could that be? क्या वो अपना माइंड खो रहे हैं? इसका मतलब क्या उन्होंने भूलना प्रारंभ कर दिया है, भूलने लग गए हैं ज़्यादा? लेकिन ये कैसे हो सकता था, ऐसा बिपिन बाबू सोच रहे हैं। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वह डेली अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वाज बिग फार्म एंड ही वाज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब। वह जिस ऑफिस में वो काम करते थे वो एक अच्छी बड़ी बिग फार्म थी और उसमें उनका काम भी एक रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदारी वाला काम था। ही वाजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। और इस तरीके की जो गंभीर गलतियाँ हुई है उसके बारे में वो अवेयर नहीं थे। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट। और आज की बात है कि उन्होंने आधे घंटे तक किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में उन्होंने बोला किसी टॉपिक पर, एंड येट, लेकिन फिर भी, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम। आखिर बात यह है कि वह आदमी इतना सब कुछ कैसे जानता है इनके बारे में। हाउ, ऐसा कैसे? ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स। आखिर वो इतनी प्राइवेट बात उनके बारे में, इतनी निजी बातें उनके बारे में कैसे जान सकता है? द बैग ऑफ बुक्स के बैग के बारे में, वाइफ्स डेथ के बारे में, ब्रदर्स इंसैनिटी और भाई के पागलपन के बारे में। क्योंकि ये तीन डिटेल उसने, उस अजनबी व्यक्ति ने जो इनके ऊपर ध्यान दे रहा था, इनका पीछा कर रहा था, उसने इनको बताई थी कि आप बैग रखते हो, पुस्तकों का बैग रखते हो, आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और भाई भी पागलपन से मर गया है। दी ओनली मिस्टेक वाज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। ये सब उसने बातें सही बताई थी, केवल एक ही मिस्टेक की थी उसने कि वो रांची का टूर। नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिब्रेट लाई। लेकिन वह एक मिस्टेक नहीं थी,
बिपिन बाबू ऐसा मानते हैं कि नॉट ए मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं थी, ए डिलिबरेट लाई, ये जानबूझकर बोला गया झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागीच प्लेस। 1958 में वह कानपुर में था और वो पूजा कर रहे थे, वहाँ पर किसी पूजा में गए हुए थे और अपने मित्र हरिदास बागीच के घर पे थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब बिपिन बाबू को केवल यही करना पड़ा, यही करना था कि वो लिखें, लेकिन हरिदास को लिखने का भी कोई कारण नहीं था, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा बेनिफिट उसको मिलने वाला नहीं था। इसलिए बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर डेट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान। और अचानक बिपिन बाबू को याद आया कि हरिदास है वो भी अपनी वाइफ के साथ में जापान चला गया है सम वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और वो उसका एड्रेस भी नहीं जानता है। इस तरीके के तर्क उसके दिमाग में चल रहे हैं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर डेट ही हैडंट बीन टू रांची एंड डेट वॉज डेट। तो वह सोचता है कि आखिर प्रूफ की क्या आवश्यकता है। वह खुद जानता है इस बात को कि वह कभी रांची नहीं गया है, और इससे ये सब साबित हो जाता है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। रिवर की जो हवा थी बिल्कुल अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू का जो माइंड था वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा था, वो परेशानी महसूस कर रहा था उनका माइंड। अराउंड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स यहाँ पर किसी स्थान का नाम है, तो हेस्टिंग्स के पास में बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। हेस्टिंग के पास में बिपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो अपनी ट्राउजर को ऊपर उठाएं और अपने घुटने में, दाहिने घुटने में वो कट का जो निशान जो उस स्ट्रेंजर पर्सन ने बताया था वो देखें। देयर वॉज द मार्क ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑक्यूर्ड। वहाँ उनके घुटने पर 1 इंच पुराना, मतलब कोई बड़ा सा कट का निशान था, किंतु ये असंभव था कहना कि ये इंजरी कब हुई। यहाँ देखिए बिपिन बाबू कार में बैठे अपने घुटने को देख रहे हैं इस चित्र में। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. क्या हुआ जब बच्चा था, जो वो गिर गया और उसके घुटने में चोट आई, उसका घुटना कट गया, वहाँ पर कट लग गया। उसने काफ़ी प्रयास किया इस घटना को याद करने का, किंतु वह समर्थ नहीं हो सका उसको याद करने में। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। और उसके बाद में बिपिन बाबू ने अचानक दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट दैट द सेम टाइम। उस आदमी ने यह भी बताया था कि दिनेश मुखर्जी रांची में उस समय पर उनके साथ थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। और सबसे अच्छा ये होगा श्योर करने के लिए कि उनसे पूछा जावे, दिनेश मुखर्जी से इस घटना के बारे में पूछा जाए, ऐसा बिपिन बाबू सोचते हैं। he lived quite near in बेनीनंदन स्ट्रीट, क्योंकि वो पास में ही रहते थे बेनीनंदन स्ट्रीट में। What about going right now? But then if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? बिपिन बाबू सोचते हैं कि
व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब क्या होगा। किंतु यदि इफ ही हैड रियली नेवर बिन टू रांची, यदि वो कभी रांची गया ही नहीं, और व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कन्फर्मेशन, और फिर क्या घटित होगा, क्या सोचेगा दिनेश बाबू जब वो कन्फर्मेशन के बारे में ऐसा पूछते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि बिपिन बाबू खुद सोच रहे हैं कि मैं कभी गया ही नहीं, रांची कभी गया ही नहीं, और फिर भी मैं कन्फर्मेशन के बारे में दिनेश से पूछता हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ही वुड प्रॉब्ली कंक्लूड बिपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और संभवतः वह ये सोच लेगा या आकलन लगा लेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं, बिपिन बाबू सोचते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना है, कि यदि मैं उनसे पूछता हूँ तो इट वुड बी रिडिकुलस, ये बड़ा मजाकिया होगा, पागलपन होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकेज कुड बी, और वह जानता था कि किस तरीके से दिनेश का इस घटना पर क्या रवैया रह सकता है था। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nonsense. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's air. बिपिन बाबू अपने एयर कंडीशनड लिविंग रूम में कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, और उस समय पर वो अपने को मतलब आराम से अच्छा महसूस कर रहे थे। उस समय पर वो बड़े आराम महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बेकार है, सच ए नॉनसेंस। क्योंकि कुछ लोग जिनके पास में कुछ भी काम नहीं होता है, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स एयर, वो दूसरे लोगों के मामले में टांग अड़ाते हैं, यानी कि दूसरे लोगों के मामले में वो बात बनाते हैं। आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forget all about men in New Market. डिनर करने के बाद में जब वो अपने बेड पर आराम कर रहे थे, उस समय पर वो उनके पास में एक पुस्तक भी थी, थ्रिलर्स, रोमांचक कहानियों वाली एक पुस्तक। उसके साथ में जब वो अपने बेड पर आराम कर रहे थे, बिपिन बाबू उस समय पर उस आदमी के बारे में जो उनको न्यू मार्केट में मिला था सब कुछ भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस डेट विद एवरी पासिंग आवर्स द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू ने ये ध्यान दिया कि प्रत्येक घंटे जो पिछले दिन की जो भी घटना घटित हुई थी उसके वो उनके माइंड में बार बार आ रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और वो ये सोच रहे थे, अगर वह आदमी बिपिन बाबू के बारे में सब कुछ जानता था तो आखिर वह कैसे मिस्टेक कर सकता था रांची ट्रिप के बारे में। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। फिर लंच के बाद में, लंच से पहले बिपिन बाबू ने निश्चय कर लिया कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन कर लिया जाए, और ये अच्छा होगा कि फ़ोन पे ही इस क्वेश्चन को सेटल कर लिया जाए, इसके बारे में पूछ लिया जाए। एटलीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन इच फेस वुडंट शो, ताकि अगर मैं उनसे मिलूँ और उनके चेहरे पर के हाव भाव उस तरीके के नहीं दिखे जो थोड़े विचित्र हो। 23516 बिपिन बाबू डायल द नंबर। इस तरीके से नंबर डायल करते हैं बिपिन बाबू। हेलो, इज डेट दिनेश, दिस इज बिपिन बाबू, बिपिन है यार। वो पूछते हैं, हेलो क्या दिनेश है? मैं बिपिन बाबू बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज। उधर से दिनेश मुखर्जी बोलते हैं कि अच्छी बात है, क्या समाचार है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट which took place in 58.
अभी तो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम उस घटना के बारे में जानते हो जो 1958 में घटना घटित हुई थी? यानी कि 1958 के बारे में कुछ जानते हो क्या आप? 58 वाट इंसिडेंट? दिनेश मुखर्जी बोलता है कि 1958 की कौन सी बात? वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू डेट ईयर? डेट्स द फर्स्ट थिंग आई गोट टू नो। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उस सारे साल कलकत्ता में थे? वेट जस्ट ए मिनट। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। दिनेश मुखर्जी बोलते हैं कि चलो 1 मिनट के लिए रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करके ये बताता हूँ। फॉर ए मिनट देर वॉज साइलेंस। बिपिन बाबू कुड फील डेट हिज हेड ब्रीथ हैड गॉन अप। ही वॉज स्वीटिंग ए लिटिल। फिर 1 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल शांति छा जाती है। बिपिन बाबू महसूस करते हैं कि उनकी हृदय की गति बढ़ गई है और उनके पास थोड़े से पसीने आने लग गए हैं। हेलो, यस आई गोट इट, आई शुड बीन आउट ट्वाइस। और वो दिनेश मुखर्जी कहता है कि मेरे को मिल गई ये बात, और ये 2 बार, यानी कि ये टूर 2 बार हुआ है। वेयर? बिपिन बाबू पूछते हैं कहाँ पर? वंस इन फेब्रुअरी, एक बार फरवरी में, नियर बाय द कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। लगभग फरवरी की बात है, कृष्णा नगर में जब भतीजे की शादी थी उस समय पर टूर हुआ। एंड देन बट यू शुड नो अबाउट दिस वन। और उसके बाद में, किंतु तुमको भी जानना चाहिए इसके बारे में। द ट्रिप टू रांची, एक ट्रिप हमारी रांची हुई थी जिसके बारे में तुमको ज्ञान होना चाहिए। यू वर देयर टू, और क्योंकि तुम भी वहाँ पर थे। डेट्स ऑल, बट वाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। फिर वो बिपिन बाबू से पूछता कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुमको याद नहीं है, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स। उसके बाद बिपिन बाबू बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ केवल जानना चाहता था। एनीवे, कोई बात नहीं है, शुक्रिया। बिपिन बाबू slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. बिपिन बाबू ने रिसीवर था उसको नीचे रख दिया और उसके बाद में अपने हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया, और उसके बाद में बिपिन बाबू ने महसूस किया कि उनका सिर जैसे घूम रहा है और एक ठंड सी उनके पूरे शरीर में फैल रही है। उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं खाया, और जैसे वो पागल से हो रहे थे। ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का, और थर्ड पार्ट हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।